धर्म को भी इन्हीं 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए लगाया जाए तो क्या श्रेष्ठ हो जाओगे? प्रश्न कर रहा हूं प्रभु जी आपसे, समझो समझो। क्योंकि अगर ये चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए आप धर्म का इस्तेमाल करते हो तो प्रभु जी फिर तो क्या फर्क है? फिर तो इंटेलिजेंट जानवर हुआ। क्यों भाई, क्यों पढ़ रहे हो? अरे भाई, आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसके लिए पढ़ रहा हूं, अच्छी शादी हो जाए, अच्छे पैसे कमा लूं, अच्छा घर हो जाए सोने के लिए, और पैसा बचा लूं, इंश्योरेंस है ना प्रभु जी, अपना जीवन को इंश्योर कर लूं। ये 4 कार्य अगर आप कहते हो पढ़ने के लिए, तो जानवर तो बगैर पढ़े प्राप्त कर रहा है। जैसे मैं ज़्यादातर उदाहरण देता हूँ प्रभु जी, क्या करूँ, ये 1-2 उदाहरण मुझे देने ही पड़ते हैं। दूसरा उदाहरण कोई जीवन में हुआ ही नहीं और इससे श्रेष्ठ है नहीं। हमारे जयपुर में ही हमारे एक रिश्तेदार, उनके पिताजी यहाँ के जज रह चुके हैं हाई कोर्ट के, और उनका एक लड़का आज से 15-20 साल पहले आईजी था पंजाब में, पता नहीं अब तो क्या पोजीशन पे होगा। वो प्रभु जी, उनका जो भाई था एक अमेरिका रहा 25 साल, हिंदुस्तान में हमसे मिले जब, तो बात होने लगी, बोलने लगे अगर पुनर्जन्म है। मैंने कहा हाँ पुनर्जन्म तो है, तो मैं तो ये इच्छा करता हूँ कि अमेरिका में, मैंने कहा हो सकता है अमेरिका में जन्म चाहता हूँ। तो क्या कहता है बताएं आपको, अमेरिका में किसी मेम के यहाँ कुत्ते का जन्म हो जाए। अरे क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, कभी जिंदगी के अंदर ज़मीन छूते नहीं हैं, हर टाइम गोद में रहते हैं और लिमोजीन में ट्रैवल करते हैं। और कईयों को तो हिंदुस्तान में लिमोजीन क्या होता है वो भी नहीं मालूम होगा। सही बता रहा हूँ प्रभु जी। और वहाँ कुत्ता, लिमोजीन वो गाड़ी, इसके ये सिंबल समझ लीजिए कि 6 दरवाजों वाली गाड़ी, बस मत समझ लेना। हाँ, तो ये बताइए प्रभु जी, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने कहा जिन चीज़ों के लिए मैं इतना खटक रहा हूँ, वो तो इस कुत्ते को मेम के यहाँ पैदा हो जाए तो बगैर इतना मेहनत करे, पढ़ना, बिजनेस करना, दुनिया भर के प्रपंच रचना, ये कुत्ता मस्त रहता है। मालिक कह रहा है अरे कुत्ते को अंदर कर लिया, रात को ना कहीं कोई मारवार ना दे। कमाल हो गया, कुत्ते की तुमको रखवाली कर रहे हो, है कमाल है प्रभु जी। मालिक रखवाली कर रहा है कुत्ते की, है प्रभु जी, क्या सिक्योरिटी है प्रभु जी। खाने के लिए दिन भर कौन खड़क रहा है? मालिक। और आराम से बैठ के खा कौन रहा है? कुत्ता। एयर कंडीशन में कौन घूम रहा है? कुत्ता। और इंसान क्या कर रहा है प्रभु जी? उसी का मालिक प्रभु जी, वो खटक रहा है। अगर कहीं बिल्डर हुआ तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे घूम रहा है और कुत्ता आराम से घर में एयर कंडीशन में बैठा है। बताइए प्रभु जी। तो उन्होंने बात तो गलत नहीं कही। मैंने कहा वो तो बिल्कुल भागवत कहती है कि जो इन चक्रों में पड़ा है, जो मनुष्य दिखता तो है परंतु है द्विपद पशु, 2 पैरों का पशु, द्विपद पशु। धर्म की चर्चा करेंगे क्योंकि इसी श्लोक पे अगर आपने बात कर ली, धर्म को छोड़िए, पहले अपन आगे चलेंगे विवेक का मतलब क्या है, तो अपने आप धर्म पे आएंगे। हम लोग गड़बड़ क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं। जब जंप कर जाते हैं तो हमारी नॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। विवेक से क्या जानना है कि ये दुख जो आते हैं बार बार, इनको मैं बार बार दूर करने की कोशिश करता हूं, परंतु कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको एक ही बार इसको साफ कर दूं। है प्रभु जी, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है? ये बार बार क्यों होते हैं? ये कारण क्या है? एक दुख को दूर नहीं करता, दूसरा पहली लाइन में खड़ा होता है। क्या कारण है? मनुष्य क्या कर सकता है? अब ध्यानपूर्वक सुनिए। विवेक किससे बढ़ता है? ज्ञान से। विवेक किससे बढ़ता है? ज्ञान से। जानवर बगैर ज्ञान लिए इन चारों चीजों में हमसे श्रेष्ठ है। जानवर इंसान से हर चीज में श्रेष्ठ है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वह है ज्ञान को अर्जित करना। अगर गली के कुत्तों को यह पता लग जाए कि अगर हम ट्रेनिंग हो जाए हमारी तो हमें सब लोग पाल रहेंगे, तो प्रभु जी सब ट्रेनर के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम पेडिग्री की कुत्ता क्यों लेते हैं? अरे ये तो बिल्कुल इसके पिता ये ऐसे थे, इसकी माता ऐसी थी। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग करेंगे तो बिल्कुल ट्रेंड कुत्ता रहेगा। ये गली का कुत्ता तो ट्रेन होता नहीं है, और वो ना तो कोशिश करता है प्रभु जी, ज्ञान हासिल करने की कोशिश नहीं करता। ध्यान रखिएगा, बड़ा अजीब है। हमसे जानवर हर चीज में श्रेष्ठ हैं। क्यों? आप जब किसी के साथ किसी चीज को कंपेयर करते हो, कंपेयर को हिंदी में कहते हैं तुलना।
जब आप तुलना करते हो तो श्रेष्ठ से तुलना करी जाती है, हैं? गिद्ध जैसी नजरें, उसका मतलब नजरें में देखने में कौन श्रेष्ठ हो गया? गिद्ध। अरे क्या कुत्ते की तरह सूंघता है भाई, उसका मतलब किससे आपकी तुलना हो रही है? कुत्ते से। कमाल है प्रभु जी। हाथी की तरह खाता है प्रभु जी। घोड़े की तरह भागता है, और लोमड़ी की तरह चालाक है। अरे लोमड़ी ने वहां भी हरा दिया प्रभु जी, लोमड़ी की तरह चालाक है। अब तो मारे गए हम तो प्रभु जी। हर जानवर हमसे हर इंद्रियों के अंदर श्रेष्ठ है, तो हमारी श्रेष्ठता कहां है? ज्ञान लेने में। परंतु अगर हमने ज्ञान लिया और इन्हीं 4 चीजों के लिया तो प्रभु जी सारा लिया लाया बराबर हो गया। अभी हमने बात करी थी कि ज्ञान से सुख प्राप्त होता है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, पिछले 200 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? बताइए ना। हैं जी? बढ़ा है। पिछले 200 सालों के अंदर ज्ञान बढ़ा है। दुख बढ़ा है कि कम हुआ है? दुख नहीं समझोगे, रिक्शे वाले से पूछो जाके, दुखी है या नहीं? टेंशन में हूं, नया शब्द आ गया है अब। 4 साल के बच्चे से ही बात करोगे, बेटा क्या है? बड़ा डैडी बड़ी टेंशन में हूं। अबे तुझे क्या टेंशन हो रही है? कमाल हो गया। अब दुख का नया शब्द है, उसको कहते हैं टेंशन, है ना प्रभु जी? अब बताइए मुझे, पिछले 200 साल में ये बढ़ा है कि कम हुआ है? आप बोलो 200 साल छोड़ो, अभी जो आप बुजुर्ग लोग हैं ये 50-60 साल पीछे देख लो प्रभु जी, ये बढ़ा है कि कम हुआ है प्रभु जी? बढ़ा है। उसका मतलब ये तो बड़ा अजीब सिस्टम हो गया कि ज्ञान बढ़ा है और दुख भी बढ़ा है। ओहो, कभी विचार किया प्रभु जी? क्योंकि ज्ञान बढ़ने से तो सुख बढ़ना चाहिए, परंतु सुख तो नहीं बढ़ा। उसका मतलब ये तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो इसको सुख देना चाहिए था। इसे तो दुख दिया है, और दुख तो अज्ञानता देती है। परंतु प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम है, इसको ज्ञान नहीं कहते तो अच्छा नहीं लगता। सोना 24 कैरेट का नहीं है, 8 कैरेट का है, परंतु है तो इसको अब प्योर करना पड़ेगा। कहां तक लाना पड़ेगा? 24 कैरेट तक। तो ये ज्ञान तो है, परंतु इस ज्ञान में 2 ही चीज हो सकती है, या तो ये ज्ञान नहीं है या इसमें किसी ज्ञान की कमी है, जो इसमें से वो ज्ञान का जो रस है वो निकल गया है। रस का मतलब सुख देने का, उसमें जो क्षमता थी वो निकल गई। यही हो सकता है ना प्रभु जी? तो पहला हमने रिजेक्ट कर दिया, ज्ञान तो है, क्योंकि ये लाइट जल रही है, टेक्नोलॉजी तो है प्रभु जी, है ना? मैं माइक में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, पेड़ के चारों तरफ बैठना पड़ता था सबों को, क्योंकि कितनी दूर तक भेजोगे अपनी आवाज को, और यहाँ आप पीछे ही बैठे आराम से सुन सकते हैं। तो ज्ञान तो प्रभु जी अब प्रश्न उठता है, वो कौन सा ज्ञान है जो कि गायब हो गया है, जिसके कारण कि लोग दुखी हैं? ये कौन जानने की कोशिश कर सकता है प्रभु जी? इंसान। आप समझते हैं इस ज्ञान को? आप उत्तर देना फटाफट। जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ प्रभु जी, कैसा प्रश्न कर रहे हो, इतना मूर्ख तो नहीं है। सही है, जीवित शरीर। इस प्रश्न के बाद अब मैं आपके पास हमने एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, फिर क्वेश्चन। जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय या सारा समय उन वस्तुओं के लिए देता है जो कि कम महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा या अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी? क्लियर? जीवित शरीर और मृत शरीर में ज्यादा महत्वपूर्ण जीवित शरीर। जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर दोनों में क्या चीज है जो कि दोनों में है? क्या है? शरीर है। जीवित शरीर में भी शरीर है और मृत शरीर में भी शरीर है। तो फिर जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे सिंपल आंसर चाहिए, बताइए सिंपल आंसर क्या है इसका? है आत्मा फात्मा मुझे नहीं मालूम। जीवन। अरे जीभ भी नहीं जानता मैं,
एक नॉर्मल व्यक्ति को दिखाओगे कि भैया जिसको कुछ नहीं मालूम कि ये मृत है ये जीवित है, क्या उससे उत्तर देगा? अरे एक में जीवन है और एक में जीवन